तो अब बात करेंगे 2016 के प्रीलिम्स पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। यहाँ पे हम पेपर 1 को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे जनरल स्टडीज के रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। ओके, तो पेपर इसलिए सॉल्व कर रहे हैं यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सबको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं बिकॉज हमको पता ये होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे, है ना। बिकॉज आप बहुत सारे कंटेंट होगा, यूपीएससी में कंटेंट की कमी नहीं है, बट कंटेंट में भी कौन सा कंटेंट आपको दिमाग में रखना है, कौन सा कंटेंट को भूलना है, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज हर आदमी हर चीज़ को तो दिमाग में रख नहीं सकता, जो इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ पूछी जा सकती है उसी को दिमाग में रखा जा सकता है ना। डिफरेंस इस एग्जाम में यही होता है, क्रिएट किया जाता है कि भाई कोई चीज़ एग्जाम रिलेटेड है उसी को पढ़ाया जाता है, भाई फालतू सारी चीज़ों का कोई एक्यूमुलेट करने से फायदा नहीं है ना। जो एग्जाम रिलेवेंट चीज़ें उसी को अपने को ध्यान में रखना है। सो स्टार्ट करते हैं। और एग्जाम रिलेवेंट चीज़ें कैसे पता चलेगा भाई कौन सी चीज़ें एग्जाम रिलेवेंट है कौन से नहीं है, वो आपको प्रीवियस क्वेश्चन से पता चलने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। नो, प्रोरोगेशन का मतलब है नेक्स्ट सिटिंग तक के लिए इसको रोक दिया गया है ना। डिसोल्यूशन पे लैप्स हो सकता है ना, बट नॉट ऑन प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन कौन करता है भाई, प्रोरोगेशन करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। सेकंड है, बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन रेजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। बिल्कुल सही है, लोकसभा में पास ही नहीं हुआ है, पेंडिंग है, तो कैसे होगा भाई। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट होगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इंडिकेटर्स यूज्ड बाय IFPRI टू कंप्यूट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है ना, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अंडर नरिशमेंट देखा जाता है, फुल स्टंटिंग देखा जाता है, फुल चाइल्ड मोर्टेलिटी देखना पड़ता है, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड वास्टिंग भी, है ना। वेट पर हाइट इज कॉल्ड एज चाइल्ड वास्टिंग एंड स्टंटिंग मीन्स हाइट पर एज इज कॉल्ड एज चाइल्ड स्टंटिंग। ओके, है ना। एक और चीज देखी जाती है, चाइल्ड वास्टिंग भी देखी जाती है, ठीक है, बट इसमें 3 ही है, तो यहाँ पे करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट है यहाँ पे C, करेक्ट है यहाँ पे C। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर हैज बीन अ persistent deficit budget year after year, which action among the following can be taken by the government to reduce the deficit। ठीक है ना, डेफिसिट को कम करने के लिए हम लोग कौन सा एक्शन ले सकते हैं। वेलफेयर स्कीम लाओगे भाई, वैसे ही आपके पास डेफिसिट चल रहा है, आप और भी डेफिसिट में जाओगे तो सेकंड तो हो नहीं सकता। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट है 3 और 1। रिड्यूसिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिल्कुल सही है, रैशनलाइजिंग सब्सिडीज ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट है 3, 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, The establishment of the payments bank is allowed। पेमेंट बैंक की बात करनी, is being allowed in India to promote financial inclusion, which of the following statement is are correct in this context, है ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में हमको बताना है। मोबाइल टेलीफोन कंपनीज एंड सुपरमार्केट चेन्स दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट आर एलिजिबल टू बी प्रमोटर्स ऑफ द पेमेंट बैंक्स। रुक जाते हैं, सेकंड स्टेटमेंट ये तो सही है, बट सेकंड स्टेटमेंट अगर सपोज इसको नहीं पता, सेकंड देखना, पेमेंट बैंक कैन इशू बोथ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। नो, पेमेंट बैंक सिर्फ डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का कोई फैसिलिटी नहीं है, लोन का कोई फैसिलिटी नहीं है। सो सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 एंड 3। इस तरह से आपको शॉर्ट कम पड़ के ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इस प्रकार से सॉल्व हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद रेफरेंस टू ली5 रिसेंटली इन द न्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। हमको बात करनी है ली5 की, लाइट फर्टिलिटी। वाई5 मीन्स वायरलेस फर्टिलिटी एंड ली5 मीन्स लाइट फर्टिलिटी। इट यूजेस लाइट एज अ मीडियम फॉर हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन, बिल्कुल सही है। इट इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इज सेवरल टाइम फास्टर देन वाई5, बिल्कुल सही है। तो लाइट ज़्यादा तेजी से फास्ट ट्रैवल करता है, इसीलिए ब्लूटूथ फास्ट होता है। वाई5 मतलब ब्लूटूथ का शॉर्ट रेंज होता है, बट ब्लूटूथ छोड़ो, ब्लूटूथ वाइट लाइट पे काम नहीं करता। लाइट5 जो होता है फास्ट होता है वाई5 से, बट इसका एक दिक्कत है कि ये लाइट के कॉन्टैक्ट में ना, जैसे हमारे पास वाईफाई दीवार के पीछे भी आ जा रहा है, मेरे वहाँ पे वाईफाई लगा, यहाँ पे दीवार, तो इसके पीछे ट्रांसमिट होकर आ जा रहा है, बट लाइट ऐसा नहीं होगा। लाइट के लिए हमारे पास एक खुला जगह चाहिए, बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, द टर्म इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइंड बाय कंट्रीज टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो ना, तो इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू दी क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ओके, सो ये टर्म इस्तेमाल किया गया सबसे पहले कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज फॉर रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है।
और हम ये इसमें इंटरनेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में हमारे पास एक बैलेंस्ड और कॉम्प्रिहेंसिव वे है ये, ठीक है ना। हम यहाँ पे एमिशन इंटेंसिटी को हम जो कम करना चाहते थे, बट उस समय उतना था भाई, उस समय 2016 में, बट हमको 2021 में अपडेट कर दिया गया है। ये 25 to 33% GDP के हम एमिशन इंटेंसिटी कम करने की बात कर रहे थे, वो आज हम 45% तक की कम करने की बात करते हैं 2030 तक, है ना। और 2.5 to 3 बिलियन CO2 इक्विवेलेंट बनाएंगे, ये तो सही है 2030 तक, है ना। इसको 2021 में इसको अपडेट किया गया है ग्लासगो में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ उदय स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट का उदय स्कीम था उसका हमारे पास पर्पस क्या था? प्रोवाइडिंग फॉर फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। यस, प्रोवाइडिंग ऑफ व्हाट? प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। उदय मतलब उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उदय मीन्स उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती है ना, डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया था डिस्कॉम कंट्रीज के द्वारा, है ना। स्कीम के बारे में, स्कीम हमारे पास फाइनेंशियल टर्नअराउंड की बात करता है, ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट की बात करता है, रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ रिजनरेशन ऑफ पावर की बात करता है, डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की बात करता है, एनर्जी एफिशिएंसी की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है विद रेफरेंस टू IFC मसाला बॉन्ड sometimes seen in the news, which of the statement given below is are correct? IFC मसाला बॉन्ड की बात करनी है भाई, करेक्ट हमसे पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन विच ऑफर दिस बॉन्ड इज एन आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है वो वर्ल्ड बैंक का एक आर्म है क्या? बिल्कुल सही है, वर्ल्ड बैंक का ही काम है। सेकंड है they are rupee denominated bonds and are a source of debt financing for public and private sector। बिल्कुल सही है, ये रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होता है। जितने मसाला बॉन्ड है वो इंडिया का नाम है भाई, है ना। जो करेंसी, जो डोमेस्टिक करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है ना, उसमें मसाला बॉन्ड इंडिया का नाम है ना। अपने पास जो मंचूरियन या फिर चाइनीज बोले तो क्या है, चाउमीन क्या बोलते हैं उसको, चाइनीज के जो अपने पास है बॉन्ड, उनको बोलते हैं डिमसुम बॉन्ड। क्या बोलते हैं? डिमसुम बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। करेक्ट हमसे पूछा गया है, तरह से डी से वहाँ पे करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट होगा यहाँ पे 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 9 है रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्ण देव राया द रूलर ऑफ विजयनगर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसी करनी है, टैक्सेशन सिस्टम की बात करनी है। कृष्ण देव राया द रूलर ऑफ विजयनगर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द टैक्स रेट ऑन लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड। बिल्कुल सही है। प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप्स पेड एन इंडस्ट्रीज टैक्स, ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट होगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 10 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑफ द सन, है ना, ऑफ फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। इसके सन की लव स्टोरी ये है अपने पास मालविकाग्निमित्र। ये जो है ये कालिदास ने लिखा है भाई। किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। किसके ऊपर बेस्ड है? ये पुष्यमित्र संगा, जो शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर, उसके बेटे पे बेस्ड है, ठीक है ना। इसको अग्निमित्र बोलते हैं। पुष्यमित्र शुंगा के बेटे का नाम है अग्निमित्र, उसके ऊपर एक लव स्टडी है जो कि कालिदास ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू यू समटाइम फाइंड द टर्म एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स। ये सब WTO के अंदर ये सब्सिडीज है यार। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैपिटल बजट, देखो कैपिटल बजट मतलब समथिंग दैट इज रिलेटेड टू एसेट फॉर्मेशन या फिर लाइबिलिटीज, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, यस एसेट्स आ रहे हैं, रोड बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, मशीनरी बना रहे हैं, तो समथिंग दैट इज रिलेटेड टू एसेट क्रिएशन। एंड लोन रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट है भाई, लोन जो ले रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो एक तरह से क्या है, लाइबिलिटी है, हमारे वो वापस पैसा देना पड़ेगा। सो लाइबिलिटीज भी कैपिटल बजट के फॉर्म में, कैपिटल चीजें में आती हैं। एंड लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड बाय द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ग्रांटेड टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, लोन एंड एडवांसेस और ऑल्सो पार्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। एक तरह से हमारे ऊपर एक तरह से ये एक्सपेंडिचर के पार्ट ही है, बिकॉज ये एसेट ही टाइप का है भाई, क्योंकि हमको क्या मिल रहा है, पैसा मिलेगा ना यार। करेक्ट हमसे पूछा गया क्या डी। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, है ना। UNCCD का हमारे पास क्या पूछा गया है, इंपॉर्टेंस पूछा गया है। It aims to promote effective action through innovative national program and supportive international partnership। बिल्कुल सही है।
इट हैज़ ए स्पेशल पर्टिकुलर फोकस ऑन साउथ एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन। ऐसा नहीं है भाई ये हर जगह इक्वली फोकस करता है। एंड सेक्रेटरीट फैसिलिटेट द एलोकेशन ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स टू दिस रीजन। नो, ये जनरली एरिड सेमी एरिड रीजन पर ज़्यादा फोकस करते हैं ये, है ना, एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन, साउथ एशिया रीजन, ठीक है। सो थर्ड है, इट इज़ कमिटेड टू बॉटम अप्रोच। बिल्कुल से ये बॉटम अप अप्रोच पे ये फोकस करता है। एनकरेजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन कॉम्बैटिंग द डेजर्टिफिकेशन। यस, इस पर फोकस करता है भाई, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके इन्वॉल्वमेंट को ये फोकस करता है। आंसर जाएगा यहाँ पे सी, आंसर जाएगा 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 14 है, रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बीन प्रपोज टू बी एडेड इन द बास्केट ऑफ IMF SDR। जो उस समय 2016 में ये क्वेश्चन आया था, उस समय रेनमिनबी को इंक्लूड करने की बात की जा रही थी। रेनमिनबी मतलब चाइनीज़ के रेनमिनबी। अभी तो IMF के अंदर वहाँ पे उस समय कौन थे, यूरो था, डॉलर था, रेनमिनबी था, जापानीज येन था और पाउंड स्टर्लिंग। क्वेश्चन नंबर 15 है, विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी। हमको बात करनी है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द IMFC डिस्कसेस द मैटर। बात कर रहे थे किसकी, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी की बात कर रहे थे, है ना। IMFC डिस्कसेस मैटर ऑफ कंसर्न अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी एंड एडवाइसेस द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स वर्क। बिल्कुल सही है। द वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट एज एन ऑब्जर्वर इन IMFC मीटिंग। बिल्कुल सही है, वर्ल्ड बैंक जो है इसमें पार्टिसिपेट करता है एज एन ऑब्जर्वर। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा सी, आंसर जाएगा यहाँ पे बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय गरिमा अभियान। राष्ट्रीय गरिमा अभियान किसके लिए चलाया गया था भाई? नेशनल कैंपेन टू इराडिकेट प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहेबिलिटेट मैनुअल स्कैवेंजर्स। बिल्कुल सही है। और सबसे पहले रोबोट, पूरा का पूरा रोबोट, मतलब मैनुअल स्कैवेंजिंग के 100% रोबोट का इस्तेमाल किसने किया था? केरला ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। हमको बात करनी है कल्चरल हिस्ट्री की, बात करनी है मिडिल इंडिया की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सिद्धार्थ और सितार्स ऑफ तमिल रीजन वेयर मोनोथिस्टिक एंड कंडेम्ड आइडोलेट्री। बिल्कुल सही है। जो सिद्धार्थ थे वो क्या करते हैं? कंडेम करते हैं आइडोलेट्री को। लिंगायत्स ऑफ कनाडा रीजन क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ फ्री बर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की। बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट है बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म इंपोर्ट कवर। इंपोर्ट कवर मतलब क्या होता है भाई? इंपोर्ट कवर मतलब क्या होता है? हाँ, इट इज द रेशियो ऑफ द इंपोर्ट्स ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। इट इज द मंथ, इट इज द नंबर ऑफ मंथ ऑफ इंपोर्ट दैट कुड बी पेड फॉर और बाय अ कंट्री इंटरनेशनल रिजर्व्स। ठीक है ना। इंपोर्ट का मतलब कितना मंथ तक हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो इंपोर्ट के लिए पैसा पे कर सकते हैं उसको हम बचते हैं। उसमें बहुत कम बच गया था भाई हमारे पास इंपोर्ट कवर। क्वेश्चन नंबर 19 है, कम्युनिटीज़ दिए हैं और किसके रेफरेंस में था? खुर्द। खुर्द जो है वो बांग्लादेश के अंदर नहीं मिलते, ये इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, है ना, उस एरिया में मिलते हैं। ये मधेसीज नेपाल सही है। रोहिंग्यास मुस्लिम म्यांमार, ये भी करेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट है सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। हमको बात सी करनी है OPCW की, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इन वर्किंग रिलेशन विद NATO एंड WHO। क्या ये जो OPCW है ये ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन का, है ना, इन वर्किंग रिलेशन विद NATO? नहीं भाई, ये क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे गवर्नमेंट ने इसको मिलकर बनाया है। नॉट ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड NATO WHO कोई इसे कुछ लेना नहीं है इसका। ठीक है, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। जब फर्स्ट इज इनकरेक्ट हो गया, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। फिर भी देखते हैं, इट मॉनिटर केमिकल इंडस्ट्री टू प्रिवेंट न्यू वेपन फ्रॉम एमर्जिंग। बिल्कुल सही है। एंड इट प्रोवाइड असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन और टू स्टेट अगेंस्ट केमिकल वेपन थ्रेट्स। ये भी सही है। कैटली मैच हमसे पूछा है, कैटली मैच यहाँ पे हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हमको बात करनी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अंडर दिस स्कीम फार्मर विल हैव टू पे अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% फॉर एनी क्रॉप। नो, इट इज नॉट 2% फॉर एनी क्रॉप। खरीफ के लिए हमारे पास कितना है? खरीफ के लिए 2% है और राबी क्रॉप्स के लिए हमारे पास है 1.5%। सो दिस इज नॉट यूनिफॉर्म। द स्कीम कवर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस अराइजिंग आउट ऑफ साइक्लोन एंड अनसीजनल रेन। बिल्कुल सही है। को चुरा के ले गया, धान खेती कर रहा है, उसको नहीं, उसको फसल बीमा में कवर नहीं करते भैया, याद रखना। बहुत
टर्म आता है ये सब ऐसा नहीं होता, वो कवर नहीं होता। कोई तुम धान को रखे हो, बोरे को उठा के ले गया, फसल बीमा मेरे कवर करो बोलेगा, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ठीक है, हॉर्नबिल पक्षी की स्पीसीज है। ठीक है, ये हमारे पास अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में मिलती है और अपने पास केरला वाले रीजन में मिलता है, मतलब वेस्टर्न घाट वाले रीजन में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। हमको बात करनी है NGRBA की, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की। रिवर बेसिन इज ए यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, बिल्कुल सही है। इट स्पेयरहेड द रिवर कंजर्वेशन एफर्ट एट द नेशनल लेवल, बिल्कुल सही, इसका नेशनल लेवल पे ये चालू किया गया है। एंड वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट थ्रू विच द गंगा फ्लो बिकेम द चेयरमैन ऑफ NGRBA। नो, द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन, चेयरमैन ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, इट इज द प्राइम मिनिस्टर। थर्ड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? आंसर हो जाएगा A 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाई डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज ऑफ नीम कोटेड यूरिया इन एग्रीकल्चर। नीम कोटेड यूरिया को प्रमोट क्यों किया गवर्नमेंट ने भाई? बिकॉज जो नीम कोटेड यूरिया है ये स्लो डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल, जिससे क्या करते हैं जो प्लांट है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर पाते हैं। एक ही साथ बहुत ज़्यादा यूरिया देने से प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, बाकी सब वेस्टेज हो जाता है। इसीलिए हमारे पास नीम कोटेड यूरिया निकाला गया गवर्नमेंट के द्वारा और इंडिया में निकाला गया भाई, इंडियन इन्वेंशन है ये। ठीक है, तो इससे धीरे धीरे जो है वो नीम निकलेगा, मतलब यूरिया निकलेगा, जिससे प्लांट धीरे धीरे इसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे, वेस्टेज नहीं होगा यार। क्वेश्चन 25, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैफिकिंग, जो यूरिया को ना जो अपने पास बाकी सब इंडस्ट्रीज ब्लैक मार्केटिंग से चले जाते थे उसको भी रोक सकते हैं, बिकॉज नीम कोटेड यूरिया कोई काम नहीं है वहाँ पे। हमारे देश का बहुत नुकसान, सबसे ज़्यादा हमारे देश सब्सिडी जो देती है वो फर्टिलाइजर से देती है भाई, लाखों की सब्सिडीज देते हैं, लाखों की नहीं, लाखों करोड़ों की, लाख करोड़, ओके, अलाउड 2 लाख करोड़ की सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। ये मेजर चंक है भाई हमारे बजट का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द चीफ सेक्रेटरी इन ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। नो, चीफ सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करता है भाई? चीफ मिनिस्टर से। तो हर आदमी ट्रांसफर डरता है, चीफ मिनिस्टर से हर आदमी डरता है भाई। द चीफ सेक्रेटरी इन ए स्टेट हैज अ फिक्स्ड टेन्योर। नो, इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है ना, एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का चीफ सेक्रेटरी। करेक्टली मैच हमसे पूछा है, करेक्टली मैच यहाँ पे कोई सा भी नहीं है भाई, नाइदर 1 nor 2 इज करेक्टली मैच। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, विद रेफरेंस टू स्टैंड ऑफ इंडिया स्कीम, हमको बात किसकी करनी है? स्टैंड ऑफ इंडिया स्कीम की बात करनी है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इट पर्पस इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग ST, SC एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, बिल्कुल सही है। एंड इट प्रोवाइड रिफाइनेंस थ्रू सिडबी, बिल्कुल सही है ना, सिडबी के थ्रू ये रिफाइनेंस प्रोवाइड करता है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट होगा यहाँ पे बोथ 1 and 2। क्वेश्चन 27 है, द FAQ अकॉर्ड द स्टेटस ऑफ ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम, व्हाट इज द ओवरऑल गोल ऑफ दिस इनिशिएटिव। तो हमको बात करनी है GIAHS की, तो ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम की बात करनी है अपने को। टू प्रोवाइड मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट लोकल कम्युनिटीज ऑफ आइडेंटिफाइड GIAHS सो एज टू ग्रेटली एनहांस द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। देखो भाई, जो ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम है, देखो यहाँ पे हार है हेरिटेज सिस्टम, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी फोकस नहीं करता, इट फोकस ऑन ट्रेडिशनल वे। हेरिटेज मीन्स व्हाट, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू कल्चर एंड कल्चर इज व्हाट, ट्रेडिशन। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड दोनों में है तो सेकंड तो करेक्ट होगा ही होगा। टू प्रोवाइड जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस टू ऑल द वैरायटीज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन सच आइडेंटिफाइड। नो, ये जियोग्राफिकल स्टेटस प्रोवाइड नहीं करता है भाई, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट होगा B 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। हमको ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज की बात करनी है। दिबांग इज अ ट्रिब्यूटरी, कामेंग इज अ ट्रिब्यूटरी, लोहित इज अ ट्रिब्यूटरी। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट होगा D 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 29 है, द टर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, हमको बात किसकी करनी है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की बात करनी है। समटाइम्स इन द न्यूज, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। का मतलब होता क्या है? इट इज अ नेटवर्किंग ऑफ बैंक ब्रांचेस विच एनेबल कस्टमर्स टू ऑपरेट देयर अकाउंट फॉर एनी ब्रांच of the bank on its network regardless where they open the account। बिल्कुल सही, आप कहीं भी बैंक अकाउंट खोलो है ना, आप उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, देश भर में कहीं भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कहते हैं। एंड इट इज एन एफर्ट टू इंक्रीज RBI कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक थ्रू कंप्यूटराइजेशन। क्या ये RBI का
एक तरह से आप समझ जाना भाई आरबीआई का एक तरीका है कि कंप्यूटराइजेशन कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करने की। नो, इट इज़ नॉट अ वे लाइक दैट। आरबीआई ऐसे कोई चाहती नहीं है, समझो भाई। ऐसी चीज़ कोई चाहेगा तो उसको वैसे भी उस चीज़ आएगी ही नहीं भाई, बहुत लोग रोक देंगे उसको। इट इज़ डिटेल प्रोसीजर बाय विच बैंक विद अ ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज टेकन ओवर बाय अनदर बैंक। नो, यहाँ पे एनपीएस की बात नहीं की जाती है ना। यहाँ पे बात की जाती है कि आपके जो फायदे होंगे, मतलब आपके जो दुविधा है, दिक्कतें हैं, उसको आप सुधार सकते हो। कैसे सुधार सकते हो भाई? मतलब आप बैंक अकाउंट कहीं पे खोलो, आप पूरी दुनिया में जहाँ पे उसका ब्रांच है, मतलब इंडिया में कहीं भी उसका ब्रांच है, तो आपको पैसा निकाल सकते हो। पैसा वहाँ पे आपको सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर टर्म समटाइम मेंशन इन द न्यूज़ एंड देयर ओरिजिन एनेक्स 1 कंट्रीज, है ना। ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं? अपने को कार्टेजिना प्रोटोकॉल के रेफरेंस में था कि नहीं? जो एनेक्स 1 कंट्रीज जो है ना, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन जो है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है, ये तीनों की तीनों टर्म जो है हमको क्योटो प्रोटोकॉल के रेफरेंस में हमारे पास देखने को मिला था भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो सेकंड एंड थर्ड इज इनकरेक्ट, सेकंड एंड फर्स्ट इज इनकरेक्ट। हमारे पास करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट होगा यहाँ पे 3 ओनली, है ना। करेक्टली मैच इज व्हाट? 3 ओनली, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स द टर्म ट्रांसक्रिप्टोम। ओके, ट्रांसक्रिप्टोम जो है वो क्या है भाई? समटाइम्स seen in the news, what is it? It is a full range of mRNA molecule expressed by an organism. What is transcriptome? Transcriptome is a full range of mRNA molecule that is expressed by an organism. Okay. Now question number 32 है, मिशन इंद्रधनुष लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्टेन्स टू। जो मिशन इंद्रधनुष है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, इट टॉक्स अबाउट व्हाट? इट टॉक्स अबाउट इम्यूनाइजेशन of children and pregnant women. Question number 33 है, which of the following best describe the aim Green India Mission? ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में कौन सी चीज बताते हैं? मैस्ट, ठीक है ना। इनकॉर्पोरेटिंग इन्वायरमेंटल बेनिफिट एंड कॉस्ट इनटू द यूनियन एंड स्टेट बजट देयर बाय इम्प्लीमेंटिंग द ग्रीन अकाउंटिंग। क्या सही है? ये गलत है भाई, बिकॉज जो ग्रीन इंडिया मिशन टॉक्स अबाउट फॉरेस्ट, है ना, इन्वायरमेंटल बेनिफिट एंड कॉस्ट की बात नहीं करता। एंड लॉन्चिंग द सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन टू एनहांस द एग्रीकल्चर आउटपुट सो एज टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी टू वन एंड ऑल इन फ्यूचर। नो, ये सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात नहीं करता यार, है ना। इट टॉक्स अबाउट व्हाट? मिटिगेटिंग मेजर्स, है ना, फॉरेस्ट को कैसे फॉरेस्ट कवर कैसे इनहांस कर, उसके बारे में बात करता है ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है। हमसे करेक्टली मैच पूछा गया, करेक्ट है यहाँ पे C3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 34 है, विद रेफरेंस टू द प्री पैक्ड आइटम्स इन इंडिया इट इज मैंडेटरी टू द मैन्युफैक्चरर टू पुट विच ऑफ द फॉलोइंग। जो प्री पैक्ड आइटम्स होते हैं उसके ऊपर जो पीछे में से लेस का पैकेट है उसके अंदर, तो उसको क्या उसकी मजबूरी है, उसकी जो जरूरत है, उसको मैंडेटरी है कि उसको क्या क्या मेंशन करना चाहिए। लिस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट इंक्लूडिंग एडिटिव, बिल्कुल सही है। जिसके हिसाब से फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड पैकिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन 2011 के हिसाब से उसको क्या क्या मेंशन करना जरूरी है, ये हमसे पूछा गया है। लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट इंक्लूडिंग एडिटिव्स, यस। न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन, यस। रिकमेंडेशन इफ एनी मेड बाय द मेडिकल प्रोफेशन अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एलर्जिक। नो, मेडिकल प्रोफेशनल के बारे में कौन सोचता है भाई? इतना कौन सोचता है अपने ग्राहक के बारे में कि डॉक्टर से सलाह लेके उसके बारे में बताऊं? ऐसा नहीं सोचता कोई। सर इज नॉट मैंडेटरी। वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, ये भी मेंशन करना जरूरी है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट है 1 2 4, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रोजेक्ट लून समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। जो प्रोजेक्ट लून था इट इज इन न्यूज विद रेफरेंस टू द वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना। प्रोजेक्ट लून जो था वो न्यूज़ में था विद रेफरेंस टू वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। क्वेश्चन नंबर 36 है, नेट मीटरिंग इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग ऑफ व्हाट। जो नेट मीटरिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो हमको देखने को मिला न्यूज़ में, क्यों? नेट मीटरिंग किसके बारे में बात करता है भाई? है ना, प्रोडक्शन ऑफ यूज ऑफ सोलर एनर्जी बाय द हाउस होल्ड, बिल्कुल सही है ना। नेट मीटरिंग जो है वो किसके बारे में बात करता है? सोलर एनर्जी के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, India's ranking in the ease of doing business index is sometimes seen in the news. Which of the following declare this ranking? ठीक है ना। तो ease of doing business कौन पब्लिश करता है भाई? वर्ल्ड बैंक करता है, याद रखना। ease of doing business कौन करता है? वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ease of doing business वर्ल्ड बैंक करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन करता है? IMF करता है। एंड जेंडर गैप इंडेक्स कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। बंजारास ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वेर जनरली ट्रेडर्स, ठीक है ना। बंजारास मेडिवल पीरियड के समय क्या थे? ये ट्रेडर्स थे, एक जैसे दूसरे का सामान को बेचते थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड
फर्स्ट डिसाइपर द एडिक्ट ऑफ एम्पर अशोका, ठीक है ना। अशोका एम्पायर के जो स्क्रिप्ट्स है उसको एडिट सबसे पहले डिसाइफर किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने किया भाई। खरस्ती जो थे है ना, ये सोसाइटी जो था ना, कौन सी सोसाइटी भाई? सोसाइटी कौन सी? ये देखो, ये सोसाइटी कौन सी सोसाइटी है ना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के ये जनरल बहुत ज़्यादा पब्लिश करते थे, ये एडिटर थे है ना। तो इन्होंने जो खरस्ती और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था अशोक के बारे में, उसको इन्होंने डिसाइफर किया। क्वेश्चन नंबर 40 है विद रेफरेंस टू ग्राम न्यायालय एक्ट, हमको बात करनी है ग्राम न्यायालय एक्ट की, विच द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन डिक्लेयर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस। नो, हियर इट कैन ऑल्सो हियर सिविल केसेस एंड कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस, है ना। जैसे चोरी क्रिमिनल केसेस उसको भी देख सकता है ये। इट अलो लोकल सोशल एक्टिविस्ट एंड मीडिएटर एंड रिकंसिलेटर, बिल्कुल सही है, रिकंसिलेटर को भी यहाँ पे एलो करता है। करेक्ट है B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 41 है विद रेफरेंस टू ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, हमको बात करनी है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट अमॉन्ग ऑल द पैसिफिक रिम कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना एंड रशिया। इट इज अ स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर द पर्पस ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी। नो, यहाँ पे चाइना रशिया नहीं है क्या? देखो भाई, यहाँ पे जितने भी पैसिफिक रिम कंट्रीज है सब के सब इसके पार्ट नहीं है, कुछ लोग ही हैं। सो इट इज ऑल बोल रहा है वो गलत है। एंड ये स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर द पर्पस ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी, नो इट इज फॉर ट्रेड यार। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट है वो नाइदर 1 नॉट 2, आंसर जाएगा यहाँ पे D। क्वेश्चन 42 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंडिया अफ्रीका समिट, हमको बात सी करनी है इंडिया अफ्रीका समिट की बात करनी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया अफ्रीका समिट हेल्ड इन 2015 वाज द थर्ड सच समिट, है ना। बिल्कुल सही है, थर्ड था वो। फर्स्ट 2008 में हुआ था भाई, फर्स्ट 2008 में हुआ था। करेक्ट हमसे पूछा गया है वाज एक्चुअली इनिशिएटेड बाय जवाहरलाल नेहरू, नो इट इज ड्यूरिंग 2008, मतलब यहाँ पे कौन थे? मनमोहन सिंह। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जवाब 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 43 है व्हाट इज आर द पर्पस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, MCLR का क्या पर्पस है भाई, जो कि RBI अनाउंस करती है। दिस गाइडलाइन हेल्प इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी एंड मेथोडोलॉजी फॉलोड बाय बैंक फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस, बिल्कुल सही है। दिस गाइडलाइन हेल्प इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट एट इंटरेस्ट रेट विच आर फेयर टू द बोरोवर एज वेल एज द बैंक, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट है बोथ। क्वेश्चन नंबर 44 है व्हाट इज आर द यूनिक टू अबाउट खराई कैमल, खराई कैमल के बारे में बताना है। इट इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन सी वाटर, बिल्कुल सही है। एंड दे सर्वाइव बाय ग्रेजिंग ऑन मैनग्रोव्स, ये भी सही है। एंड इट लिव इन वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, नो इसको डोमेस्टिकेट भी किया है, तो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट जगह A1 ओनली, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 45 है रिसेंटली आवर साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड अ न्यू डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ बनाना प्लांट which attain a height of about 11 meters and has a large color fruit pulp, orange color fruit pulp, not large, orange color fruit pulp। जैसे हमारा केला सफ़ेद रंग का होता है ना, केला का जो उसका अंदर जो पार्ट होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, बट इसमें कैसा होता है? ऑरेंज होता है। ओके, विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिस्कवर्ड, कहाँ पे डिस्कवर किया है? अंडमान आइलैंड्स के अंदर इसको डिस्कवर किया गया, न्यूज़ में था उस समय। क्वेश्चन नंबर 46 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ INS अष्टधारिणी। INS अष्टधारिणी क्या है? एक टॉर्पेडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है ये, है ना। INS अष्टधारिणी क्या है? एक टॉर्पेडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल। क्वेश्चन नंबर 47 है ग्रीस लाइटनिंग 10 रिसेंटली इन द न्यूज़, ये क्या है? ग्रीस लाइटनिंग 10 एक इलेक्ट्रिक प्लेन है जो कि टेस्ट किया नासा ने। क्वेश्चन नंबर 48 है with reference to initiative for nutritional security through intensive millet promotion which are the following, अब 2023 तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है यहाँ से। which are the following is are correct, this initiative aim to demonstrate the improved production and post harvest technologies and to demonstrate value addition technique in an integrated manner with cluster approach, बिल्कुल सही है। poor and small marginal and tribal farmers have large stake in this scheme, क्या पुअर फार्मर्स का यहाँ पे कोई स्टेक है भाई? पुअर फार्मर का यहाँ पे कोई स्टेक है? बिल्कुल स्टेक है।
It is an important objective of the scheme is to encourage farmer of commercial crop to shift to millet cultivation by offering them free kit of critical input of nutrient and micro irrigation equipment. यहाँ पे कोई माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट देने की बात नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे हाइब्रिड सीड देने की बात होती है भाई। हाइब्रिड सीड है ना, क्रिटिकल इनपुट के लिए फ्री किट देना जाता है, बट माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट की कोई बात नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा सी 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 49 है, स्वदेशी एंड बाइकॉट वे रेप्लेड एज ए मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी स्वदेशी मूवमेंट दैट इज इन 1907 due to partition of Bengal, agitation against the partition of Bengal. क्वेश्चन नंबर 50 है, विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हमको रिलीजियस हिस्ट्री की बात करनी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हिनायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, नो इट इज सेंट्रल टू द महायाना, जहाँ पे बुद्धा क्या मानते थे, बुद्धा एज गॉड। बोधिसत्व इज अ कैपेसिनेट, बोधिसत्व इज अ कंपैशनेट वन इन हिज वे टू एनलाइटमेंट, बिल्कुल सही है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड तो दोनों में है, सेकंड तो करेक्ट होना ही है। बोधिसत्व डिले हिज ओन साल्वेशन टू हेल्प सेंटिएंट बीइंग ऑन देयर पाथ टू इट, बिल्कुल से दूसरों को हेल्प करने के लिए अपना एनलाइटमेंट को ये क्या कर दिए हैं, रोक दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स मेडिसिन सैंड फ्रंटियर्स ऑफन इन द न्यूज इज अ व्हाट, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर क्या है, एक तरह से हमारे पास एक एनजीओ है ना, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये। क्वेश्चन 52 है, विद रेफरेंस टू इनिशिएटिव कॉल्ड द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, हमको बात सी करनी है द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। इट इज एन इनिशिएटिव होस्टेड बाय यूएनईपी, आईएमएफ एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्या ये सही है, क्या सही है भाई? इसको सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशन इन्फॉर्मल प्रोग्राम ने होस्ट किया, सो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, दिस इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टेटमेंट नंबर सेकंड है, इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकसेस ऑन ड्राइंग अटेंशन टू द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल सही है। ये किसे फोकस करता है, ये फोकस करता है इकोनॉमिक्स बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे, एंड इट प्रेजेंट एन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकर्स रिकॉग्नाइज, डेमोन्स्ट्रेट एंड कैप्चर द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ये डिसीजन मेकर को हेल्प करता है कि जिससे वो क्या करें, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी को समझें। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जगह यहाँ पे बोथ सी 1, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन 53 है, विद रेफरेंस टू रेड सैंडर्स, लाल चंदन की बात करनी है, पुष्पा वाला चंदन की बात करनी है ना। क्वेश्चन नंबर 53 है, क्या बोल रहा है, रेड सैंडर्स। ओके, सैंडर्स इट इज अ ट्री फाउंड इन पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, बिल्कुल सही है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, नो इट इज फाउंड इन ट्रॉपिकल, इट इज फाउंड इन ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट, नॉट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। रायलसीमा रीजन में पाया था, आंध्र प्रदेश की मेनली, ठीक है ना, ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट में पाया था, सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट है 1 ओनली। क्वेश्चन 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएन रीड प्लस प्रोग्राम कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू, अगर रीड प्लस प्रोग्राम का अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होगा तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होगी, बिल्कुल सही है। रेजिलियंस होगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये भी सही है। पॉवर्टी रिडक्शन होगा, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट होगा यहाँ पे 1, 2, 3। क्वेश्चन 55 है, व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, जो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल है इसका मतलब क्या है भाई? इट इज एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर टू अंडरस्टैंड, क्वालिफाई एंड मैनेज, क्वान्टिफाई एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस एमिशन। क्वेश्चन 56 है, विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमको पूछा गया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो नीति आयोग के अंदर एक ऑर्गन है क्या? गलत है भाई, इट इज़ नॉट एन नीति आयोग, एंड इट इज हेडेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सही है। एंड इट मॉनिटर माइक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द कंपनी इकोनॉमी, ये सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट है बी, बिकॉज इट इज़ नॉट अ ऑर्गन ऑफ नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 57 है, विद रेफरेंस टू एजेंडा 21 समटाइम सीन इन द न्यूज़, हमको बात करनी है एजेंडा 21 के बारे में। इट इज़ अ ग्लोबल एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट ओरिजिनेटेड इन द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्थ इन जोहान्सबर्ग, ये तो सही है कि इट इज़ अ एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बट ये गलत है कि इट इज़ ओरिजिनेटेड इन द वर्ल्ड समिट, नो, ये जो हुआ था रियो डी जेनेरियो,
रियो डी जेनेरो समिट जो हुआ था 1992 में, उसके अंदर यहाँ पे ओरिजिनेट किया गया था। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट है वन ओनली। क्वेश्चन 58 है सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड। जो सत्य शोधक समाज है ये क्या ऑर्गेनाइज करता है? एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। क्वेश्चन 59 है विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया फंजाई एंड प्लांट, बिल्कुल सही है, तीनों को इन्फेक्ट कर सकता है। करेक्ट है 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 60 है द टर्म बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग हमको न्यूज में देखने को मिलता है in the context of what? In the context of curbing tax evasion by multinational companies. Question number 61 recently India's first national investment in manufacturing zone, इंडिया का पहला इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाया गया है। इट्स प्रपोज टू सेटअप इन आंध्र प्रदेश नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन। उस समय न्यूज़ में था ये। क्वेश्चन नंबर 62 है व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इन इंडिया। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का पर्पस क्या है ये हमसे पूछा गया है। प्रमोटिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज इन मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही है। प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशन, ये भी सही है। ऑथराइजिंग स्टेट गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन, नो इट इज द डिस्ट्रिक्ट, है ना, डिस्ट्रिक्ट को ऑथराइज करता है ये। दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा कट जाएगा A 1 and 2 ओनली। ये गलत है भाई फर्स्ट वाला, बिकॉज ये मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट को नहीं, एनी डिस्ट्रिक्ट। ओके सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। करेक्ट जाएगा B 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 66 है स्वयं इनिशिएटिव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्ड एट। जो स्वयं इनिशिएटिव है इट एम्ड एट व्हाट? इट एम्ड एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू यंग startup entrepreneurs, no. Talks about providing affordable and quality education to citizen for free. स्वयं बात करता है किसके? स्वयं हमारे पास फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करता है। क्वेश्चन 64 है मॉन्टेगू चेंज फॉर प्रपोजल रिलेटेड टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 65 है व्हाट इज आर कॉमन टू टू हिस्टोरिकल प्लेस नोन एज अजंता एंड महाबलीपुरम। अजंता महाबलीपुरम में क्या कॉमन है भाई? बोथ वे बिल्ड इन द सेम पीरियड, नो। अजंता तो हमारे पास 2nd सेंचुरी से लेकर 500 सेंचुरी तक बनाए गए हैं और महाबलीपुरम में अराउंड 6 to 7 सेंचुरी के बीच में बनाया गया है। बोथ बिलोंग टू सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन, नो। अजंता में बुद्धिज्म है और महाबलीपुरम में महाभारत की चीज़ें हैं, तो इट इज हिंदुइज्म। एंड बोथ आर रॉक कट मोन्यूमेंट, बिल्कुल सही है यार। करेक्ट हमसे पूछा कट जाएगा 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 66 है विद रेफरेंस टू बिटकॉइन समटाइम्स इन द न्यूज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। बिटकॉइन आर ट्रैक्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, नो। इसको सेंट्रल बैंक ट्रैक नहीं करती। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। थर्ड इज करेक्ट बिकॉज थर्ड दोनों में है। एनीवन विद अ बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड रिसीव बिटकॉइन फ्रॉम एनीवन एल्स विद अ बिटकॉइन एड्रेस, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है कट जाएगा B। 67 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज बीन सेट अप बाय APEC। न्यू डेवलपमेंट बैंक किसने बनाया है भाई? APEC ने बनाया है क्या? नो, इसने बनाया है, ब्रिक्स ने बनाया है। हेडक्वार्टर संघाई के अंदर है, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा कट जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 68 है गडगिल कमेटी रिपोर्ट एंड कस्तूरीरंगन कमेटी सीन इन न्यूज। ये जो गडगिल कमेटी रिपोर्ट है, कस्तूरीरंगन कमेटी रिपोर्ट है, ये न्यूज़ में देखने को मिला है ना। दिस आर विद रेफरेंस टू प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के रेफरेंस में यहाँ पे हमसे ये कमेटी बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 69 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। इसमें पूछा गया है केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ व्हिच ऑफ द अबव। तो केशव चंद्र सेन जो है ही वाज एसोसिएटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन एंड इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी के साथ केशव चंद्र सेन का कोई लेना देना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 70 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो ईरान मेंबर नहीं है भाई गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। क्वेश्चन 71 है व्हाट इज आर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। हमको बात की जा रही है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में। टू ब्रिंग द आइडल गोल्ड लाइंग विथ इंडियन हाउस होल्ड इन टू द इकोनॉमी, ये भी सही है।
इट प्रमोट एफडीआई इन गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर। नो, इसका कोई एम ऐसा नहीं कि वो एफडीआई प्रमोट करने की बात करता है। सेकेंड इज इनकरेक्ट। रिड्यूस इंडिया डिपेंडेंसी ऑन गोल्ड इम्पोर्ट, ये भी सही एक तरीके से आंसर जाएगा वहाँ पे 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 72 है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में पूछा गया है। समटाइम मेंशन इन द न्यूज, इट इज इन रेफरेंस टू चाइना। क्वेश्चन नंबर 73 है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज एम्ड एट। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसके बारे में बात करता है भाई? स्किल डेवलपमेंट की बात करता है क्या? नो, इट टॉक्स अबाउट द फाइनेंशियल सिस्टम। देखो भाई, मुद्रा दैट इज समथिंग दैट इज फाइनेंशियल सिस्टम, ऐसे होता है एग्जामिनेशन में कि ये करो टिक वो होता है, तो इसीलिए हमको भी सीख लेना है कि क्या गलत करना है क्या सही करना है। क्वेश्चन 74 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया अ शेल गैस रिसोर्स आर फाउंड। ठीक है, तो कम्बे बेसिन में मिलता है, कावेरी एंड कृष्णा गोदावरी बेसिन में यहाँ पे शेल गैस हमको मिलता है भाई। क्वेश्चन नंबर 75 है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है। ऐसा सोच भी सकते हो भाई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज अ मैटर ऑफ आईएमएफ। यार आईएमएफ निकालता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक नहीं निकालता। ठीक है, सो एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो आईएमएफ निकालता है। ठीक है, और आईएमएफ जो है एक चीज और निकालता है, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ओके, क्वेश्चन 76 है रिगार्डिंग अटल पेंशन योजना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमको बात किसी करनी है, अटल पेंशन योजना की बात करनी है। इट इज अ मिनिमम जनरेटेड पेंशन स्कीम मेनली टारगेट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर, बिल्कुल सही है। ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली कैन ज्वाइन द स्कीम। नो भाई, कोई भी 18 से लेकर 40 साल तक कोई भी ज्वाइन कर सकता है। सेकेंड इज इनकरेक्ट। सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटेड फॉर स्पाउस फॉर लाइफ टाइम आफ्टर द सब्सक्राइबर डेथ, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 77 है द टर्म रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ऑफन अपीयर इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। आसियान के रेफरेंस में हमारे पास रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हमको न्यूज में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 78 है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू फाइंड द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेवल। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेवल के रेफरेंस हम लोग कहाँ पे मिलेंगे? इसके मार्क सीलिंग फैन में मिलेंगे, इलेक्ट्रिक गीजर के अंदर मिलेंगे, ट्यूबुलर फ्लोरेसेंट लैंप के अंदर मिलेंगे। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट रहेगा 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 79 है इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इंडिया इसका मेंबर है एंड इसका इमीडिएट एडवांटेज क्या है कि हमको न्यूक्लियर फ्यूजन, ये जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन वाला रिएक्टर है, न्यूक्लियर फ्यूजन वाला नहीं। ज़्यादा जो रिएक्टर है वो दुनिया के अंदर वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड करते हैं, बट जो ITER जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है। फ्यूजन जो सन में होता है, फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 80 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, है ना। इरीपट्टी, इरीपट्टी मतलब क्या होता है? लैंड रिवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक, बिल्कुल सही। इरापट्टी मतलब है ना लैंड जिससे रिवेन्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाया गया है? मेनली विलेज टैंक के मेंटेनेंस के लिए। जो सब विलेज टैंक मतलब जो अपने पूरे गांव का जो तालाब है उसको मेंटेन करने के लिए। तनयूर विलेज डोनेटेड टू सिंगल ब्राह्मण और ग्रुप ऑफ ब्राह्मण, इसको ब्रह्मदेव बोलते हैं भाई, तनयूर नहीं बोलते। ब्रह्मदेव लैंड वाला है, वो ऐसे टाइप का नाम है उसका भी। घटिका इज कॉलेज जनरली अटैच टू द टेम्पल। गस घटिका इज द कॉलेज दैट इज अटैच टू द टेम्पल। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 81 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2015, बिल्कुल सही है। द अलायंस इंक्लूड ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। देखो भाई, ऑल, इट इज नॉट ऑल। सो आंसर जाएगा 1 ओनली, आंसर जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 82 है यूरोप स्टेबिलिटी मैकेनिज्म समटाइम सेम इन द न्यूज इज अ। जो यूरोप स्टेबिलिटी मैकेनिज्म है ये क्या है भाई? यूरोप स्टेबिलिटी मैकेनिज्म क्या है? इट इज एन एजेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यूरोजोन कंट्रीज। ठीक है ना, ये यूरोजोन कंट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 83 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन से क्या क्या फायदे होंगे? है ना, रिडक्शन इन दिस वीड कम हो जाएंगे, जो खरपतवार है वो कम हो जाएंगे, सॉइल सैलिनिटी कम हो जाएगा भाई, इससे सॉइल सैलिनिटी का कोई नहीं है ड्रिप इरिगेशन से।
एंड रिडक्शन इन द सॉइल इरोजन, ये भी सही है बिकॉज ज़्यादा पानी से क्या होता था, पानी पूरा बहा के ले जाता था। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 84 है रिगार्डिंग डिजी लॉकर समटाइम्स सीन इन द न्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमको पूछा गया है डिजी लॉकर के बारे में, करेक्ट बताना है भाई। इट इज अ डिजिटल लॉकर सिस्टम ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, बिल्कुल सही है। इट अलो यू टू एक्सेस योर ई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और ई डॉक्यूमेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ द फिजिकल लोकेशन, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट है बी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 85 है रिसेंटली लिंकिंग ऑफ विच ऑफ द रिवर वेर अंडरटेकन। तो 2016 में किसके किसके बीच में लिंकिंग की बात हो रही थी, कृष्णा गोदावरी के बीच में, टू लार्जेस्ट रिवर ऑफ द साउथ इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया। क्वेश्चन नंबर है ना जी फिर के है, ऊपर जी है फिर नीचे के है। क्वेश्चन नंबर 86 है इन द सिटीज ऑफ आवर कंट्रीज विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस आर नॉर्मली कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल नहीं होता, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया। आंसर क्या बचा, आंसर बचा बी 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 87 है विद रेफरेंस टू एस्ट्रोसैट द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च बाय इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। अदर देन यूएसए एंड रशिया, इंडिया इज द ओनली कंट्री। नो भाई, चाइना के पास भी तो है, यूरोपियन यूनियन के पास भी तो है। एस्ट्रोसैट इज इन अबव द अर्थ सरफेस, नो इतना ऊपर नहीं, ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा नाइदर 1 nor 2। ठीक है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पास भी है भाई ऑब्जर्वेटरी, एंड ये मास जो है 1516 ग्राम को ले आता है एंड 650 किलोमीटर्स है ना। ये कितना बोल रहा है, ये बोल रहा है 1650, 650 है भाई, 1650 नहीं है, और ये केजी भी कम है। क्वेश्चन नंबर 88 है विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया द टर्म अराघटा है ना, अराघटा जो न्यूज में था, इट इज अ वाटर व्हील, जो पानी को सर्कुलेट करने के लिए वाटर व्हील है, यूज इन इरिगेशन ऑफ लैंड। क्वेश्चन नंबर 89 है विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द मेमोरीज ऑफ क्रॉनिकल डायनेस्टिक स्टोरीज एंड एपिक टेल वॉज द प्रोफेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो मगधा ये जो लिखते थे है ना, उस समय के जो वेदास से जो थे ना, वहाँ से पढ़े हुए लोग जो थे वो मगधा कहलाते थे है ना। ये बहुत सारे उस समय के लिखते थे चीज़ों को है ना, क्रॉनिकल्स लिखते थे, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज लिखते थे, एपिक टेल्स लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 90 है रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड अ पर्टिकुलर बटरफ्लाई एज स्टेट बटरफ्लाई। किस स्टेट ने पर्टिकुलर बटरफ्लाई को स्टेट बटरफ्लाई कहा है। महाराष्ट्र में पहला स्टेट है जिसने किसी पर्टिकुलर फ्लाई के स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है भाई। ठीक है ना। क्वेश्चन 91 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मंगलयान लॉन्च बाय इसरो। मंगलयान के बाद क्वेश्चन आएगा गगनयान पे, मंगलयान तो पुराना हो गया। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्स ऑर्बिटर मिशन, बिल्कुल सही है। इंडिया मेड द सेकेंड कंट्री टू हैव स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स आफ्टर यूएसए। नो, मेड इंडिया ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल इन मेकिंग स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। करेक्ट है, हमसे पूछा गया, करेक्ट है 1 and 3। देखो भाई, इंडिया के अलावा भी हमारे पास सोवियत यूनियन भी है, यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी है। क्वेश्चन नंबर 92 है व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर दिस स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस इन सूरत। इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्प्लिट क्यों हो गया था भाई सूरत के अंदर, जिसको हम सूरत स्प्लिट बोलते हैं 1907 में। एक्सट्रीमिस्ट लेक द फैक्ट है ना, एक्सट्रीमिस्ट लैक द फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ द मॉडरेट्स टू नेगोशिएट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में लड़ाई झगड़ा। क्वेश्चन में 93 है प्लान ऑफ सर स्टेफर्ड क्रिप्स एडवाइसेस दैट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिया शुड बी गिवन डोमिनेंट स्टेटस, है ना। क्रिप्स मिशन में डोमिनेंट स्टेटस की बात की जाती है। क्वेश्चन में 94 है फेमस प्लेस है बहुत गया, बुंदेलखंड बघेलखंड रीजन में नहीं, खजुराहो बघेलखंड में सही है। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट। एंड तिरुपति जो है रायलसीमा रीजन में, ये सही है। आंसर जाएगा 2 and 5। रायलसीमा मतलब जो लाल चंदन वाला रीजन। क्वेश्चन नंबर 95 है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्ड द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी ऑफ द आइटम्स इन द स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट इफ अ रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास्ड बाय राज्यसभा by a majority not less than 2/3 of the member present in voting. Article 249.
क्वेश्चन नंबर 96 है रिसेंटली विच द फॉलोइंग स्टेट हैज एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय सी टू बी कनेक्टेड बाय सी बाय अ लॉन्ग नेविगेशनल चैनल। राजस्थान ने पहली बार ट्राई किया इसके बारे में। क्वेश्चन 97 है विद रेफरेंस टू एग्रीमेंट एट द UNFCCC मीटिंग in 2015 which of these statements are correct? The agreement was signed by all the member countries of the United Nations and it will go into effect in 2017. all यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड है ना। The agreement aimed to limit the greenhouse gas emissions so that the rise in the average global temperature by the end of the century does not exceed 2 degrees Celsius or even 1.5 degrees Celsius above the pre-industrial level। ये सही है। First is incorrect and the development countries engage their historical responsibilities in global warming and committed to donate 100 billion a year from 2020 to help developing countries to cope with the climate change। ये भी गलत है भाई। 100 बिलियन का 1000 बिलियन का नहीं 100 बिलियन का। देखते हैं क्या है बट करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। अब क्यों है भाई? इट इज़ 100 बिलियन एंड ये जो था ना ये 1992 में आया था ना UNFCCC है ना। क्वेश्चन नंबर 98 है ऑल तो गलत है भाई। 55 कंट्रीज है ना। क्वेश्चन 98 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972 बाय अ ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड क्लब ऑफ रोम। गलत है भाई। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था उसको यूनाइटेड नेशन ने लिया था नॉट बाय क्लब ऑफ रोम एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैज टू बी अचीव बाय 2030। सही है। क्वेश्चन नंबर 99 है रिसेंट मूवी टाइटल द मैन हु न्यू इन्फिनिटी इज बेस्ड ऑन। मूवी से क्वेश्चन आता है रामानुजा पे बेस्ड था भाई है ना। क्वेश्चन नंबर 100 है द मिनिमम इज प्रिस्क्राइब फॉर एनी पर्सन टू बी मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर। नो इट इज 21 ईयर। अ पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट आफ्टर द प्री मैच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यू फॉर द रिमाइंडर पीरियड। बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है क्या होगा B2 ओनली। कट ऑफ इस समय हाई गया था, पेपर आसान आया था, 116 कट ऑफ गया था इसमें।